नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने पत्ते आखिरकार खोल दिए हैं। उनके जिस ऐलान का इंतजार सभी राजनीतिक दलों को था, अब आखिरकार मायावती ने वो ऐलान अपने जन्मदिन के मौके पर कर दिया है। जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में मायावती की सहमति का इंतजार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक को था, जिसको लेकर मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर ऐलान किया कि बसपा आने वाले लोकसभा चुनाव अकेली ही लड़ने वाली है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि इस फैसले के बाद मायावती ने यह भी कहा कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उन्हें चुनाव में नुकसान ही होता है, इसीलिए उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमने उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई थी, उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे। हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले इसलिए चुनाव लड़ती है क्योंकि पार्टी का नेतृत्व एक दलित के हाथों में है। गठबंधन करने पर बीएसपी का वोट विपक्षी दल को मिल जाता है, लेकिन दलों का वोट हमें नहीं मिलता। 90 के दशक में हुए गठबंधन में सपा और कांग्रेस को फायदा मिला था। गठबंधन को लेकर हमारा अनुभव यही रहा है कि गठबंधन से हमें नुकसान ज्यादा होता है। इसी वजह से देश में ज्यादातर दल बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। चुनाव बाद गठबंधन करने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, मायावती को लेकर अखिलेश को लंबे समय से उम्मीद थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं, पर मायावती ने अखिलेश को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, इससे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन मैं संन्यास नहीं लेने वाली हूं। मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बसपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना पर भी खूब हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के दौरान लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का मौका दिया था। वर्तमान समय में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। खैर दोस्तों, मायावती के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान तो मचा हुआ ही है, पर अब देखना ये होगा कि मायावती का ये फैसला उनकी पार्टी के लिए कितना किफायती साबित होता है, और चुनाव के बाद क्या मायावती किसी दल के साथ गठबंधन करेंगी या फिर आगे भी वो अकेले ही चुनाव लड़ती रहेंगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। जय हिंद, जय भारत।